Good morning, students. Today we will do numericals on first chapter. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्कूटरिस्ट मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक स्कूटरिस्ट है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है रोड पे। तो सी इज ए चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। अब जो रोड है उसके बीच में एक बच्चा खड़ा है, तो उसने क्या किया, बच्चे को देखते ही ब्रेक लगाए और ब्रेक लगा के स्कूटर को रेस्ट में लिया है। मतलब स्कूटर की स्पीड कितनी कर दी, 0.5 सेकंड में। तो उसने ब्रेक लगाए तो 1 2 3 4 5 सेकंड होते हैं स्कूटर रुक गया। मतलब उसकी स्पीड 36 से कितनी होगी, 0। तो जस्ट इन टाइम टू सेव चाइल्ड, कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स बताना है इसमें। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। फोर्स का फॉर्मूला तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो यहाँ पे दिया हुआ है, कितने स्कूटर का और उसका मैन का मास ऑफ द व्हीकल एंड ड्राइवर तो है 300 kg इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं है तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या क्या दिया हुआ है, उसकी इनिशियल स्पीड थी स्कूटर की 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, 36 इंटू 5.18। मतलब वो स्कूटर इनिशियली कितनी स्पीड से मूव कर 10 मीटर पर सेकंड। अब ब्रेक लगाए तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 0। कितने टाइम में हुई वो, 5 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना हो गया 0 और u कितना है 10 अपॉन टी कितना है 5। तो कितना आएगा -2 मीटर पर सेकंड। माइनस इसमें क्या बता रहा है, रिटार्डेशन, क्योंकि वो स्कूटर रुक रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू 300 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -2। तो फोर्स उसके ऊपर कितना लगेगा, -600 न्यूटन लगेगा। माइनस इसमें किस चीज को शो कर रहा है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स रिटार्डिंग फोर्स इक्वल टू 600 न्यूटन। न्यूटन फोर्स लगे रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है। उसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बॉडी ऑफ मास एम। एक बॉडी जिसका मास एम है, मूव अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है वो, सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एट एन इंस्टेंट टी इज इक्वल टू, किसी टाइम टी पे उसका पोजीशन जो एक्स दिया वो कितना दिया हुआ है, ए टी की पावर 4 माइनस बी टी क्यू प्लस सी टी, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट। तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो फोर्स बताना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो इसमें कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन हमें पोजीशन दी हुई, तो उस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम, पहले वेलोसिटी निकाल। तो वेलोसिटी क्या होगी, dx अपॉन dt। ठीक है, तो d अपॉन dt और x कितना है, a t की पावर 4 माइनस बी टी क्यूब प्लस सी टी। तो यहाँ पे इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। a t की पावर 4 क्या हो जाएगा, 4a t क्यूब, 4 आगे आगे a तो वही रहेगा कांस्टेंट है, तो 4a t क्यूब माइनस 3b t स्क्वायर प्लस सी। उसके बाद एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन किससे निकलता है, डी बाई डी टी से। तो डी बाई डी टी यहाँ हो जाएगा डी बाई डी टी। बी कितना है, बी ये रहा 4a क्यूब माइनस 3bt स्क्वायर प्लस सी। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो 3 आगे आगे तो 12a स्क्वायर हो गया ये, और माइनस 3 इंटू 2 6bt हो गया, और सी कॉन्स्टेंट उसका क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, F इज इक्वल टू मास m है, एक्सेलरेशन कितना है 12a स्क्वायर माइनस 6bt, ये आएगा फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे x दिया था, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। x क्या है, टाइम का फंक्शन। जब टाइम होगा 0 तो x कितना हो जाएगा, 0। टाइम 1 सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टाइम पे ऊपर डिपेंड कर रहा है x। तो ये हो गया पोजीशन टाइम पे कर रही है। तो पोजीशन टाइम से हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी। तो क्या करते हैं, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हैं रेस्पेक्ट टाइम, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो वो हमने उसका एक्सेलरेशन निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल मूविंग विद मोमेंट ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट ए बॉल। एक बॉल को हिट करती है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, उस पर 45 डिग्री एंगल के साथ, इज रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल। तो वो रिफ्लेक्ट होती है सेम एंगल पे। तो कैलकुलेट द इम्पल्स, हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना है इसमें। तो देखिए इसमें ये है, जैसे बॉल है ये हमने बॉल ली है, तो एक बॉल ऐसे इस पे हिट कर रही है ऐसे, उसका जो है मोमेंटम, इनिशियल जो मोमेंटम कितना है
5 kg मीटर पर सेकेंड, और वो दीवार के साथ कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री, ये दिया हुआ है। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होती है ऐसे 45 डिग्री एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो रही है 45 से ये ये 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक। और रिफ्लेक्ट हो रही मतलब, रिफ्लेक्ट का मतलब ये हो गया कि उसका मोमेंटम उतना ही है। देखो रिफ्लेक्ट का मतलब ये होता है कि 100% एनर्जी उसकी, जितना उसका मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम से वापस आ रही है। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम। हमें निकालना है इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए, यानी फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसमें हम देखो, हमें ये 45 है और ये 45, ये कितना हो गया 90। तो ये इसमें कितना बचा 90 बच गया ये। तो हम इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, क्योंकि इसमें देखो जरूरी नहीं एक्स एक्सिस हम यही मान लें, ऐसे एक्स एक्सिस हम कैसे मान सकते? तो ये हमने कौन सा एक्सिस मान लिया? वाई एक्सिस मान लिया, क्योंकि एक्स और वाई हम कहीं भी मान सकते हैं, दोनों बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने क्या था कि ये एक्स, ये होता है एक्स एक्सिस, एक्स और वाई। तो इसको थोड़ा सा हमने घुमा दिया ऐसे, ठीक है। ये जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया। तो है तो वही एक्स वाई एक्सिस। तो एक्स वाई को हम इसमें हमने ऐसे ले लिया। तो अब देखो इसमें एक्स तो ये हो गया। तो अब इसमें फाइनल जो है मोमेंटम एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका फाइनल जो है मोमेंटम कितना 5 kg। तो इसको क्या लिख लेंगे हम? यहाँ लिख लेते हैं फाइनल जो इसका मोमेंटम है वो है 5, और कौन साइड है नीचे माइनस वाई की तरफ। तो वाई के लिए क्या लेते हैं? जे कैप लेते हैं, माइनस जे कैप है नीचे। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया -5 जे कैप। इनिशियल कितना है? इनिशियल इस साइड, तो एक्स की तरफ है, तो 5 प्लस है ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। तो ये किस साइड है? प्लस एक्स की तरफ। तो इसलिए क्या हो गया 5 आई का। अब पुट करते हैं वैल्यू इसमें। तो इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना है 5, ये -5 जे कैप, और माइनस इनिशियल कितना है 5 आई कैप, ठीक है। तो कितना आ गया? इम्पल्स इज इक्वल टू -5 जे कैप प्लस 5 आई कैप। ये तो आया इम्पल्स वेक्टर फॉर्म में। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आएगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना? इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आएगा, वो कितना आएगा? वो हम निकालते हैं -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा 25 प्लस 25 √50, यानी कि 5√2। तो 5 इंटू √2 को पुट करके हमने 1.7, तो कितना आएगा 8.5, और चेंज है तो क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आएगा इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम। ये यहाँ पे आएगा -5 जे -5 आई कैप, यहाँ कॉमन ले लेंगे माइनस, तो 5 जे कैप प्लस 5 आई कैप, ये आएगा इसमें। तो यहाँ नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहा है? इम्पल्स कौन साइड है? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आएगा इसका इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg। ये बॉडी उसका मास है 2 kg है, तो मास दिया हुआ है 2 kg, और उसकी इनिशियल स्पीड दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। एक फोर्स सेकेंड, एक फोर्स उसके ऊपर 4 सेकंड तक एक्ट हो रहा है, ये 4 सेकंड तक एक्ट हो रहा है। तो ये इम्पल्स, तो उसमें देखो तो फोर्स पहले तो क्या है 1.5 सेकंड तक, तो ये ऐसे फोर्स बढ़ रहा है, फिर फोर्स कांस्टेंट है 1.5 से 2.5, फिर फोर्स कम हो रहा है, फिर फोर्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इम्पल्स निकालेंगे। पहले तो क्या पूछा? इम्पल्स ऑफ द फोर्स। तो इम्पल्स अगर वो दिया हुआ है ग्राफ, तो उससे कैसे निकालते हैं? इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है। ये पढ़ा था हमने इम्पल्स जब किया था। तो इसका एरिया हमें चाहिए, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? इसमें इसका एरिया, तो ये क्या बन रही? ट्रायंगल, ये एक रेक्टेंगल, ये एक ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल, और ये एक रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल। तो यहाँ पहले इसका एरिया निकालते हैं इस ट्रायंगल का।
या पॉइंट का नाम लिख लेते हैं ओ ए, और यहाँ पे लिख रखा है ए डैश, ये बी है तो इसको लेते हैं बी डैश, और ये है सी तो इसको लेते हैं सी डैश, और ये ई है डी, ई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे ले लेते हैं बी डबल डैश। तो देखो एरिया में किस किस का निकालना है, पहले तो ओ ए डैश का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डैश ये हो गया एक, तो प्लस ये रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सी है ये जो है रेक्टेंगल ये है ए बी, बी डैश ए, ये हो गया, दो हो गया, एक ये, तीसरा ये लेते छोटी ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सी बी सी बी डबल डैश, बी सी बी डबल डैश, प्लस ये भी होगी। अब बच गई ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल कौन सी है बी डबल डैश सी, सी डैश और बी डैश, ये होगी। उसके बाद ये भी हो गया, अब ये लेनी है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल, ये है सी डी ई सी डैश, तो इससे आएगा इम्पल्स। तो इम्पल्स कितना आएगा, पहले तो एरिया ऑफ ओ ए डैश, ओ ए डैश तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका ये 0 से 1.5, 1.5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है ये 3, ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 3 इंटू ये कितना 1.5 से 2.5 1 है ये, तो 3 इंटू 1 हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी बी डैश, तो हाफ इंटू बेस, बेस इसका कितना दिया हुआ है ये बेस है 2.5 से 3 0.5, और ये हाइट कितनी है 2 से 3 1 है ये भी हो गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कितना है लेंथ, लेंथ कितनी है 2 है ये, इंटू ब्रेड, ब्रेड कितनी है 0.5, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी सॉरी सी डी ई सी डैश, इसका कितना होगा लेंथ, लेंथ कितनी है यहाँ से 0 से 2 है ये, इंटू ब्रेड, ब्रेड कितनी 3 से 4 1 है ये। अब इसको सोल्व करते हैं, इम्पल्स कितना आएगा 1.5 इंटू 3 4.5, तो 4.5 बाई 2 कितना हो जाएगा 2.25, प्लस 3 इंटू 1 3, प्लस 0.2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 0.25, प्लस 2 इंटू 0.5 1, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो इम्पल्स कितना आएगा 2.25 और 0.25 कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 और 3 5.5, 6.5 और 2 8.5, तो इम्पल्स आ गए 8.5 kg मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन सेकेंड, फोर्स इंटू टाइम होता है न्यूटन सेकेंड फुट का। अब हमें चाहिए एक तो ये इम्पल्स तो आ गया, दूसरा फाइनल स्पीड। अब एक फॉर्मूला होता है इम्पल्स का चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना हो जाएगा m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तो m ले लिया कॉमन, क्या बचा v माइनस u, तो इम्पल्स इज इक्वल टू m इंटू v माइनस u, ये आ गया। तो इम्पल्स तो कितना है 8.5, मास कितना है 2, और v हमें निकालना, और इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 5, तो ये कितना आएगा यहाँ से 8.5 बाई 2 इज इक्वल टू v माइनस 5, तो 8.5 बाई 2 कितना आ जाएगा 4.25, तो 4.25 इज इक्वल टू v माइनस 5, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी 5 को लिया इस साइड, तो 9.25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, तो इसकी फाइनल स्पीड आएगी 9.25 मीटर पर सेकेंड। तो ये ग्राफ के फॉर्म में दिया हो तो उसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है मशीन गन हैज ए मास ऑफ 20 kg, एक मशीन गन है जिसका मास है 20 kg, इट फायर्स 30 ग्राम बुलेट्स एट द रेट ऑफ 400 बुलेट्स पर सेकेंड, मतलब वो 30 ग्राम बुलेट्स फायर करती है जिसका स्पीड है 400 बुलेट्स पर सेकेंड है ये, विद स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, कितनी स्पीड से 400 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द गन टू कीप इट इन पोजीशन, कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज
ऑफ मोमेंटम है, चेंज मोमेंटम। तो फोर्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, तो टाइम तो इसमें पता है, क्या निकालना, रेट ऑफ 400 बुलेट्स पर सेकेंड। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे मशीन गन है तो उससे बुलेट जा रही है आगे तरफ, तो गन के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है मशीन गन पे, तो मशीन गन को एक जगह पे हमें क्या करना है, स्टेशनरी करना है, तो उसके ऊपर हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जैसे ही गन उससे हो जाएगी, गन से बुलेट बाहर, तो बुलेट तो जाएगी आगे की तरफ, वो तो हो गया एक्शन, तो उस पर रिएक्शन का फोर्स लगता है। तो उस मशीन गन को, उस रिएक्शन के फोर्स को कैंसिल करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स करना पड़ता है अप्लाई, ताकि वो एक जगह पे स्टेशनरी रहे। तो वो कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तो उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जितना वो फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ। तो वो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे है फोर्स बाई मशीन गन, तो निकालेंगे फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चेंज इन जो मोमेंटम निकालते कैसे निकालते हैं, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो गया। तो टाइम तो यहाँ पे क्या है, एट द रेट ऑफ 400, तो मतलब 1 सेकेंड है यहाँ पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1 सेकेंड, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये होगा। अब देखो एक साइड हम इसमें लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इनिशियली जो बुलेट थी वो किसके अंदर थी, वो मशीन गन के अंदर थी। बुलेट थी वो कहाँ पे थी, मशीन गन के अंदर थी। तो इसका मतलब बुलेट और वो मशीन गन क्या है, एट रेस्ट। तो दोनों का जो निकालेंगे मोमेंटम कितना आएगा, इनिशियल जो मोमेंटम निकालेंगे दोनों का आएगा 0, क्योंकि दोनों क्या है, एट रेस्ट है। फाइनल जो है मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल मतलब वो आफ्टर फायरिंग। तो फायरिंग के बाद क्या है, बुलेट तो गई आगे, कितनी बुलेट गई, 400 बुलेट, तो उसका मोमेंटम निकाल, तो मास इंटू वेलोसिटी। तो 30 ग्राम मास हो गया, 30 अपॉन 1000, ठीक है, केजी में कर लिया। और कितनी बुलेट है, 400, ये आएगा 30 अपॉन 1000। क्यों किया, क्योंकि एक बुलेट का दिया हो मास 30 ग्राम बुलेट एट द रेट ऑफ 400 बुलेट्स पर सेकेंड। तो 30 अपॉन था और इंटू 400, ये तो आगे फाइनल मोमेंट, ये तो आएगा इसका बुलेट का। ठीक, उस गन का निकालते हैं, तो गन का मास कितना है 20। अब वो कितनी स्पीड से आई पीछे आई, मान लो 20 स्पीड से, फाइनल स्पीड उसकी भी ले ली। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम। अब लॉ ऑफ इनर्शिया मोमेंटम क्या है, तो फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल। तो ये कितना आएगा, 12 प्लस 20 v इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू -12 अपॉन 20 -3 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड। इतना फोर्स लगाना, सॉरी इतनी स्पीड से आएगी पीछे गन है वो। तो अब गन का वो निकालते मोमेंटम। तो फाइनल जो उसका मोमेंटम वो कितना होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और इनिशियल कितनी हो जाएगी, मास इंटू ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। सॉरी, इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी, 30 अपॉन 1000 इंटू 400, तो मास आया उसका, और इंटू 400 और करेंगे प्लस 20v। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12 यानी 48, 4 इंटू 3 12, 4800। तो प्लस v की वैल्यू कितनी आएगी, v इज इक्वल टू -4800 अपॉन 20। तो ये आएगी 240 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू आएगी -240 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से आएगी वो पीछे। देखो बार फिर से, इनिशियली क्या है, गन इज एट रेस्ट एंड बुलेट इज एट रेस्ट, तो उनका मोमेंटम कितना आएगा 0। फाइनली क्या है, बुलेट आगे की तरफ जा रही है और गन पीछे की तरफ जा रही है। तो बुलेट कितनी वो जा रही है, 1 सेकंड में 400 बुलेट जा रही है, और एक बुलेट का मास है 30 ग्राम। बुलेट 30 ग्राम है, तो 400 का हो गया कितना, 30 इंटू 400। 30 जो है ग्राम उसको किस में कर लिया, केजी में। तो 30 अपॉन 1000 इंटू 400, ये आ गया मास, ये तो है मास। ठीक है, और जब मोमेंटम निकाल उसके क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई। तो वेलोसिटी उनकी कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड, तो इंटू 400। ये तो आगे किसकी, बुलेट की, प्लस 20v। अब जो बुलेट है वो कौन साइड आती है, ये माइनस होगा। ठीक है, जो गन है वो कौन साइड आती है, पीछे। क्यों, क्योंकि बुलेट आगे की तरफ जा रही है, तो उसका हमने मोमेंटम निकाले, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है
30/1000 एक का, लेकिन 400 का मास कितना होगा 30/1000 इंटू 400, ये आगे 400 का इंटू वेलोसिटी। अब वो तो भाई आगे और वो आ रही पीछे, इसलिए क्या लेंगे उसकी स्पीड माइनस वी, तो यहाँ हो जाएगा -20v, तो ये कितना आएगा माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वी का कितने 240। इसका मतलब ये हो गया कि वो 400 बुलेट के कारण जो मशीन गन पे फोर्स लगेगा तो उसके कारण 240 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे आ रही है। तो उस मशीन गन को देखो इतनी हाई स्पीड से आ रही, क्यों इतनी हाई स्पीड से क्यों आ रही, क्योंकि एक सेकंड में 400 बुलेट जा रही है, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इसको फोर्स लगाने के लिए अब देखो उसके ऊपर फोर्स हमें कितना अप्लाई करना पड़ेगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है 20, यहाँ इसको लिख लेंगे m इंटू वी माइनस यू। तो m तो कितना है 20, v कितना है, v अब कितना है उसका, यहाँ मशीन गन का निकाल, तो v कितना उसका उसकी फाइनल स्पीड 240। ठीक है, इनिशियली उसकी स्पीड कितनी थी 0, क्योंकि इनिशियल तो क्या थी एट रेस्ट थी, तो फोर्स कितना लगा 4800 न्यूटन। इतना फोर्स लगाना उसके ऊपर हमें पड़ेगा, तब जाके वो मशीन गन हो रहेगी स्टेशनरी। मशीन गन से बुलेट निकल रही है, ठीक है, धड़ाधड़ निकल रही है, एक सेकंड में 400 बुलेट निकल रही है, तो पीछे बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स से आएगी। और फोर्स तो हो गई बहुत ज्यादा, कितनी स्पीड से आ रही है 240 मीटर पर सेकंड, इतनी हाई स्पीड से। तो उसको रोकने के लिए हमें फोर्स इसके ऊपर कितना करना पड़ेगा अप्लाई, मतलब इतने फोर्स से आ रही पीछे, तो इतना ही फोर्स लगाना उसके ऊपर पड़ेगा हमें 4800 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ग्लास बॉल विद मास इज 10 ग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर। तो ये जैसे ग्राउंड है, ये यहां से एक बॉल नीचे की तरफ गिर रही है, जिस बॉल का मास है m मास है, ठीक है, ये यहाँ गिर रही है नीचे, तो ये यहाँ नीचे गिर रही है, तो जब ये नीचे गिरती है तब उसकी स्पीड कितनी है वो ले लेते हैं, यू ले लेते हैं। उसके बाद टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ जाती है ऐसे, तो वो इसकी v स्पीड है, हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। ठीक है, दे रखिए 40 मीटर, और जब ये 40 मीटर, उसके बाद ये ऊपर तक जब जाती है कितने, इतना ही ऊपर जाती है, यहाँ पे उसकी जो स्पीड हो कितनी हो जाती है 0, क्योंकि जब ऊपर तक जाएगी तब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 मीटर ऊपर तक जाएगी। ये पॉइंट लेते हैं ए बी सी पॉइंट लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए इसमें, इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स। इम्पल्स और एवरेज फोर्स, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी लार्ज फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे देखो यहाँ हिट कर रही है, लार्ज फोर्स इसके ऊपर कब लग रहा है, जब ये यहाँ पे हिट करती है, और हिट करने के बाद ऐसे ऊपर जा रही है। तो हिट करती है कितनी स्पीड से करती है, यू स्पीड, और जाती है कितनी स्पीड से, वी है। तो इम्पल्स तो किससे निकाल लेंगे, चेंज इन मोमेंटम से। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल कितना होगा एम बी माइनस एम यू। तो इम्पल्स इक्वल टू एम हमने कॉमन ले लिया, तो वी माइनस यू, तो हमें वी भी चाहिए यू भी चाहिए। मास तो हमें पता है कितना है 10 ग्राम, तो 10/1000। अब ऊपर की जो है डायरेक्शन ले लेते हैं पॉजिटिव, और नीचे ले लेते हैं नेगेटिव। तो इसमें यू चाहिए, तो यू के लिए हमें कौन सा मोशन लेना पड़ेगा, फ्रॉम ए टू बी का। तो ए से बी में देखो 40 मीटर, अब क्या दिया हुआ है, फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40। फॉल्स फ्रॉम मतलब यू कितना है उसका 0 है, मतलब इनिशियल स्पीड यहाँ ले लेते हैं यू उसका है 0, और यहाँ ले लेते हैं ये फाइनल स्पीड v। उसके बाद यहाँ पे जब ये जाती है ऊपर की तरफ, तो इसको ले लेते हैं v डैश नहीं पता, और इसको ले लेते हैं v डबल डैश, ये होगी 0। ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ से छोटा 40 मीटर हाइट है, तो कितनी स्पीड छोड़ दिया u 0, यहाँ ये हिट करी फर्स्ट पे, ऐसे फर्स्ट पे कितनी स्पीड से हिट करी v स्पीड से। उसके बाद हिट करने के बाद ही ऊपर गई कितनी स्पीड से, v डैश से ऊपर, यहाँ 10 मीटर तक गई, 10 मीटर से और ऊपर नहीं, क्यों, क्योंकि 10 मीटर पर उसकी स्पीड कितनी होगी 0, तो वो ले लिया हमने v डबल डैश। तो फ्रॉम ए टू बी ले लेते हैं, तो इनिशियल स्पीड तो कितनी उसकी 0, फाइनल स्पीड हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की -40, माइनस क्यों ली, क्योंकि कौन साइड आ रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या है नेगेटिव। एक्सेलरेशन कितना काम करेगा, एक्सेलरेशन इसमें ले लेते हैं 10 दिया हुआ है इसमें एक्सेलरेशन, जी की वैल्यू 10, तो जी हो गया -10, क्योंकि वो नीचे की तरफ काम करेगा। तो u दिया v दिया s दिया, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये आएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो 2 इंटू a कितना है -10, और s कितना है -40। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस माइनस कैंसिल, 800, सॉरी ये दिया हुआ है g की वैल्यू
9.8 ही दी हुई है, -9.8, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, -9.8, तो ये आएगा 784 आ जाएगा। तो यहाँ इसका लेंगे रूट, तो कितना आएगा 28 मीटर पर सेकेंड। तो ये आई 28 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी हिट करने की स्पीड, मतलब टकराने से पहले की स्पीड। तो ये कितनी है 28, ठीक है 28 आ गई है v की वैल्यू। उसके बाद मोशन लेते फ्रॉम बी टू सी का। देखो इसमें क्या है, ये तो है फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड कौन सी, टकराने के बाद कितने ऊपर जा रहा है। इनिशियल कौन सी है कि वो कितनी स्पीड से हिट किया, तो हमने ये स्पीड निकाल कितनी स्पीड से हिट किया, तो वो क्या है, वो इंसिडेंट की इनिशियल स्पीड है, तो u हमने ले लिया 28। अब बी टू सी में देखो ये ऊपर कितनी स्पीड से जा रहा है, इनिशियल स्पीड हमें इसमें कैलकुलेट करनी है, वो है v डैश, वो हमें कैलकुलेट करनी है। या कर लेते हैं इसको फ्रॉम बी टू सी को। तो इनिशियल स्पीड इसमें हमें चाहिए कि कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, यानी कि v डैश चाहिए हमें, ठीक है। और ऊपर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाती है 0, फाइनल स्पीड कितनी होगी 0, और डिस्प्लेसमेंट कितना है +10, और एक्सेलरेशन कितना है -9.8। तो वही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से v तो हो गया 0, u का स्क्वायर, u कितना है v डैश, तो v डैश का स्क्वायर, और ये माइनस 2as, 2 इंटू 9.8, तो माइनस इसका आ गया इसके वाले 10 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 9.8, 196 आ गया। तो v डैश की वैल्यू कितनी आएगी 14 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा 14, टकराया कितनी स्पीड से 28, ऊपर कितनी से गया 14 की स्पीड से, तो ऊपर गया 14 की स्पीड, तो 14 माइनस 28, तो इम्पल्स कर कितनी आ गई 14 माइनस 28, ये कितना हो गया -14 हो गया, तो -14 अपॉन 100 यानी कि -0.14 न्यूटन सेकेंड, ये आएगा इम्पल्स। दूसरा एवरेज फोर्स निकाल, तो इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम, तो एवरेज फोर्स चाहिए, तो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स अपॉन टाइम, तो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स, इम्पल्स कितना है 0.14, ठीक है। माइनस तो क्या बता रहा है इसमें डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अपॉन टाइम यहाँ पुट भी कर देंगे, तो माइनस टाइम कितना है, टाइम कितना लगता है, टाइम 0.1 सेकेंड, तो ये हो गया 0.1 सेकेंड। तो एवरेज फोर्स कितना आएगा 1.4 न्यूटन आ गया माइनस का, ठीक है। ये आएगा इसका एवरेज फोर्स। देखो इसमें एक हमने डायरेक्शन नहीं ली यहाँ पे कि जैसे 28 है तो नीचे की तरफ है, तो इसलिए उसको क्या लेंगे माइनस लेंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, माइनस लेंगे, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन क्या लिए नेगेटिव, तो इसलिए -8 हो गया। 14 ऊपर तरफ जा रही है, क्या हो गया +14, तो ये कितना आएगा 14 + 28 हो गया, ये 28 + 14 42 हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, तो 42 हो गया, तो ये कितना आएगा 0.42 न्यूटन सेकेंड आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 0.42 अपॉन 0.1, तो ये आएगा 42 न्यूटन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें हमने देखा ग्लास बॉल है वो ऐसे हिट कर रही है, ऊपर से छोड़ते 40 मीटर से, तो नीचे आई वो, तो जिस स्पीड से हिट कर रही है हमें इम्पल्स निकाल। इम्पल्स कब है कि जब ये हिट करती है और फिर वापस आती है, क्योंकि इम्पल्स क्या होता है लार्ज फोर्स इसके ऊपर कब लग रहा है जब फर्स्ट के ऊपर हिट की और ऊपर आई, तो वो उसके दौरान इम्पल्स निकाल। तो इम्पल्स अब हिट कितनी स्पीड से करी वो इसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी, टकरा कितनी स्पीड से वो फाइनल स्पीड, तो वो हमने इससे निकाल लिया A to B में मोशन से और B to C मोशन से, ठीक है। उससे हमने इम्पल्स निकाल लिया और फिर इम्पल्स के फॉर्मूले से एवरेज फोर्स निकाल लिया इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो इसमें दिया बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, ये एक वुडन प्लैंक है, ये लकड़ी का टुकड़ा है ये, तो एक बुलेट आई वो जिसका मास है 100 ग्राम, तो वो इसको हिट करती है, तब कितनी स्पीड से कर रही है, उसकी इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और हिट करने के बाद वो इतना अंदर तक गई है, इतना अंदर तक गया मतलब 20 सेंटीमीटर तक गई अंदर, तो 20 सेंटीमीटर पे पहुंचने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी फाइनल स्पीड 0, फाइनल स्पीड अगर 0 नहीं होती तो वो चलती रहती। एंड पेनिट्रेट टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वुडन प्लैंक, मतलब इसने कितना अपोजिंग फोर्स लगाया, तो अपोजिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है
देखो जैसे वो वुडन प्लैंक के अंदर ऐसे हिट की, उसने हिट की तो कितनी स्पीड से, 20 से की। अब वुडन प्लैंक के जो पार्टिकल क्या चाहते हैं वो आगे नहीं जाए, तो उसकी स्पीड उसने कितनी कर दी, 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5 और फिर 5 से 0। तो ये 20 से जब तक 0 हुई तब तक वो कितना चला 20 सेंटीमीटर चला उसके अंदर तक, मतलब उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया। तो ये लकड़ी है उसके ऊपर फोर्स लगा रही है उसको रोकने, वो फोर्स निकाल, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे मास इसमें दिया हुआ है वुडन प्लैंक एंड पेनिट्रेट अप टू, तो उसमें ये तो है। अब देखो फोर्स जितना वो लगा रही है, मतलब बुलेट को जैसे रोकना है, बुलेट को रोकना है, तो बुलेट का फोर्स जैसे 100 न्यूटन लगा है, तो वुडन प्लैंक को कितना लगाना पड़ेगा, 100 ही लगाना पड़ेगा, तब जाकर रुकेगी। तो ये निकालते फोर्स बाई बुलेट, तो फोर्स बाई बुलेट तो कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 100/1000, इसको हमने कर लिया केजी में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, या इसको एक्सेलरेशन ही रहने दे क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दिया। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लेंगे, इनिशियल स्पीड तो 20, फाइनल स्पीड कितनी होगी 0, और कितना चला वो डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर 20 सेंटीमीटर, यानी 20/1000 सॉरी 100, तो 0.2 मीटर। तो u दिया v दिया वैसे, तो इससे a निकाल लेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, तो v कितना है 0, u कितना है 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 2 इंटू 0.2, तो -400 अपॉन 0.4, तो ये कितना आएगा एक्सेलरेशन -1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस इसमें क्या बता रहा है, रिटार्डेशन को, तो 100/1000 इंटू 1000, माइनस 1000 से 1000 कैंसिल, तो कितना फोर्स उसमें लगा है -100 न्यूटन। माइनस इसमें क्या बता रहा है, ये फोर्स बाई वुडन प्लैंक होगा, सॉरी फोर्स बाई वुडन प्लैंक। तो इतने मतलब ये कहने का मतलब ये 100 न्यूटन फोर्स से वो आ रही है अंदर, तो 100 न्यूटन ही फोर्स लगाना उसको पड़ेगा। तो ये आएगा माइनस, इसमें किस चीज को शो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को, मतलब अपोजिंग फोर्स है, तो माइनस इसमें डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इतना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा, फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, तो ये 100 आएगा ये। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने किए, लेकिन अभी और भी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, अभी इसमें हम कनेक्टेड मोशन और लिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट जब हम वीडियो लेक्चर करेंगे तो उसमें हम उसके क्वेश्चन करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के और कनेक्टेड मोशन के और लिफ्ट के, ये क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।